नमः संस्कृताय। दोस्तों, मैं जितेंद्र राजपूत ज्ञान धारा में संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सुखनाश उपदेश का अगला पाठ लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं सुखनाश उपदेश। ठीक है, जो महाकवि बाणभट्ट जी द्वारा कादंबरी का एक भाग है। ठीक है, तो देखते हैं। भावादर्शः एवं भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमले मनसे हि मनसे स्फटिकमणि एव रजनी कर्गवस्थयोः विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। तो भवादृशा आपके शरीर के मतलब आप जैसे, सुखनाश कहता है, किससे कहता है? सुखनाश तारापीठ से कहता है कि आप जैसे ही इस पात्र के, इस उपदेश के पात्र हैं, क्योंकि आप जैसे ही इसको धारण कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति ही इस उपदेश के पात्र होते हैं। कैसे? अपगतमले, मतलब अपगतमले मलित रहित निर्मल, क्या निर्मल चित्त में ही उपदेश गुणा है ना ये। तो ही मनुष्य स्फटिकमणि, तो अब निर्मल चित्त में ही उपदेश के गुण सरलता से प्रविष्ट होते हैं। उपदेश गुणा लिख रही है ना, विशंति प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते हैं, जिनका निर्मल चित्त है, जिसमें उपदेश के गुण सरलता से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस स्फटिकमणि एवं, जिस प्रकार निर्मल स्वच्छ स्फटिकमणि रजनी गर्भस्थ भयो, कि स्फटिकमणि में चंद्रमा की किरणें विशंति सुखेन उपदेश गुणा, चंद्रमा की किरणें सुख से प्रवेश करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप जैसे ही उपदेश के पात्र होते हैं। किन जैसे? चंद्रापीठ जैसे, कि निर्मल चित्त में ही उपदेश के गुण सरलता से प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार निर्मल स्वच्छ स्फटिकमणि में चंद्रमा की किरणें सुख से प्रवेश करती हैं, ठीक उसी प्रकार नवयुवकों के मल रहित स्वच्छ मन में ही उपदेश सरलता से प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपगते में से उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की उपमा दी गई है ना, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। आगे गुरु वचनम अमलप अपि सलिलम एव महद सलिलम अपि महद उपजनयति श्रवण स्थितम अभ्यस्तम श्रवण स्थितम शूलम भभ्यस्त इतः इतरस्य तु कर्णे इव शंकाभरणम् आनन शोभा समुदाय
अधिगमत उपजनयति हरति च शकलम अत्यमलिनम अत्यंत अंधकार एव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर एव गुरु उपदेश प्रसंहर्तु वय परिणाम एव पलित रूपेण शिरस जालम मलीकुर्वन् गुरु रूपेण तदेव प्रमणयति। गुरुवचनम, तो गुरु का उपदेश अमलम अपि तो स्वच्छ निर्मल मन होने पर श्रवण स्थितम मतलब कानों में पड़ा हुआ, अभ्यस्य अष्टद्रुजन महत्मा ने महान अतिशय, शूलम माने शूल पीड़ा, उपजनयति माने उत्पन्न कर देता है, इतरस्य दूसरे व्यक्ति के, तू माने तो, कर्ण है माने कर्ण एवं हाथी के समान, शंकाभरण में शंख के आभूषण, आनंद शोभा समुदायम मुख की शोभा की वृद्धि, अधिकतरम माने अत्यधिक, उपजनिति माने उत्पन्न करता है, हरति माने हरता है दूर करता है, अत्यमलिनम अत्यंत श्यामर वर्ण, अपि माने भी अंधकारमय के समान, दोषम जातम तो गुरु का उपदेश परिवर्तन कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु का उपदेश स्वच्छ कल्याणकारी होने पर भी दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ ठीक उसी प्रकार शूल पीड़ा देता है, जिस प्रकार स्वच्छ मन होने पर भी कान में पड़ा हुआ जल शूल को उत्पन्न करता है। क्या कान में जल पड़ जाए तो क्या करता है, वो पीड़ा उत्पन्न करता है ना। तो ऐसे स्वच्छ मन होने पर भी गुरु का उपदेश क्या करता है, कब करता है, जब आदमी लक्ष्मी का अहंकार जो हो जाता है, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति अर्थात सज्जन पुरुष के कान में पड़कर या हाथी के कान में शंखाभूषण के समान मुख की शोभा की वृद्धि करता है और अंधकार एवं दोष जातम काम क्रोध दोष समूह प्रदोष निशाकर माने रात, ठीक है, तो संध्याकालीन चंद्रमा के समान अत्यंत कलुषित काम क्रोधाद समस्त दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार चंद्रमा अत्यंत काले अंधकार को दूर कर देता है। कैसे, भयंकर जो काली रात होती है, कहाँ से गुरु उपदेश कहाँ से दी है, चंद्रमा रात से दी गई है। जो भयंकर काली अंधेरी रात होती है, चंद्रमा के आ जाने पर वह अंधकार को क्या कर देती है, दूर कर देती है। ठीक उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी सभी दोषों से मुक्त कर देता है, उसी प्रकार बदल देता है जिस प्रकार शांत हेतु वृद्ध अवस्था के सिर के बालों को स्वच्छ करता हुआ सफ़ेदी रूप में परिवर्तित कर देता है। कैसे, सिर से जालम सिर के बालों को अमली कुर्वन स्वच्छ बनाता हुआ गुरु रूपेण गुरु के रूप में तदेव वही परिणमयति परिवर्तन कर देता है। भाव यह है दोस्तों कि गुरु का उपदेश निर्मल होने पर भी यदि दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ता है तो वह दुष्ट व्यक्ति के गुरु का उपदेश उसे अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे कष्टदायक होता है। कैसे कि जैसे कान में पड़ा हुआ पानी पीड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार वह कष्टदायक हो लगता है उसको गुरु का उपदेश। दुष्ट व्यक्ति को जैसे अत्यंत निर्मल कान में पड़ा हुआ कान में पीड़ा जल उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु का उपदेश व्यक्ति के कान में पड़ जाता है तो उसे पीड़ा ही उत्पन्न करते देता है। गुरु का उपदेश यदि सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ जाए तो क्या होगा, हाथी की उपमा दी है ना करने में, तो वह मुख की शोभा में वृद्धि करता है जिस प्रकार हाथी के कान में शंख का आभूषण को शोभा करता है। कैसे, तो यहाँ दुष्ट व्यक्ति की उपमा दी गई है कि कान में पड़ा हुआ जल पीड़ा देता है और सज्जन व्यक्ति किस दी गई है, हाथी के मुख की
कि कर्ण आभूषण शंख का आभूषण शोभा करता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के शोभा करता है। ठीक है, निर्मल चित्त हो जाता है किसका? सज्जन व्यक्ति का निर्मल चित्त हो जाता है। किससे? गुरु के उपदेश से। गुरु के उपदेश से हो जाता है ना। यहाँ उपमा, इसमें उपमा अलंकार होगा। कहाँ? गुरु उपदेश इति, क्योंकि यहाँ पर बालों, काले बालों की सफ़ेदी की स्वच्छ कर श्वेत बना देती है ना, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, नमः संस्कृत है दोस्तों। ठीक है।